बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तेवर आजकल बदले बदले नजर आ रहे हैं। आजकल वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कभी उन्हें धार्मिक इंसान तो कभी भगवान श्री कृष्ण का वंशज बता रहे हैं। वहीं अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बृजभूषण के पिछले 2 साल के बयान सियासी विरोधाभासों से भरे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या वो बीजेपी से अलग होकर सियासत की किसी नई पिच पर बैटिंग करने की तैयारी में है? क्या पूर्व बीजेपी सांसद पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे बीजेपी के बड़े नेता हैं। करण भूषण सांसद और प्रतीक भूषण विधायक हैं। लेकिन फिर भी बृजभूषण शरण सिंह आजकल पार्टी लाइन से हटकर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर उनकी रणनीति कुछ और है? क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और पूर्वांचल में बृजभूषण शरण सिंह का अपना जनाधार। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बृजभूषण शरण सिंह क्या अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं और इसका इंपैक्ट क्या होगा। बीजेपी से नाराज बृजभूषण शरण सिंह, अखिलेश यादव की जमकर की तारीफ। क्या सपा में शामिल होंगे पूर्व सांसद? यूपी चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों ही गोरखपुर पीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के शिष्य रहे हैं। यहां तक कि जब एक बार लोकसभा में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भावुक होकर रो पड़े थे, तब बगल में बैठे बृजभूषण शरण सिंह ने ही उन्हें रुमाल दिया था आंसू पोंछने के लिए। लेकिन आजकल बृजभूषण के तेवर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। वो सीएम योगी का और योगी के फैसलों का विरोध करते नजर आते हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी करते दिखते हैं। जब सीएम योगी कहते हैं कि सपा सरकार में हनुमानगढ़ी मंदिरों की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई और रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, तो बृजभूषण पलटवार करके कहते हैं कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई और यह दावा पूरी तरह से गलत है। बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी के रिश्तों को लेकर अलग अलग समय पर दिए गए बयानों की चर्चा की गई है और कई लोग, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आजकल योगी जो बोलते हैं, बृजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ बयान देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद उन्होंने कहा था कि योगी यूपी के सीएम हैं, मेरे नेता नहीं हैं, मेरे नेता सिर्फ देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। 2025 में उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद सीएम से मिलने नहीं जाते, बल्कि उनके परिवार के लोग मिलते हैं। हालांकि जुलाई 2025 में सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद उनका बयान बदल गया और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सीएम हैं, मुलाकात तो होनी ही चाहिए, इसलिए मुलाकात भी हुई। वहीं हाल के दिनों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बृजभूषण के बयानों ने खलबली मचा दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह खेल पुराना है, अगर वो बयान देंगे तो बवाल हो जाएगा, इसमें बड़े लोग शामिल हैं। अगर उन्होंने सीधे कहा, अगर मैं कुछ इस पर बोलूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा। तो आप समझिए कि यूजीसी पर जिस तरीके से बृजभूषण के तेवर नजर आए पार्टी के खिलाफ, और कई मुद्दों पर पिछले कुछ समय में बृजभूषण शरण सिंह पार्टी लाइन के खिलाफ थोड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर बृजभूषण एक बार फिर से अपने बेटों की बजाय खुद सामने आकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? मुलायम राज में गिरफ्तार हुए थे बृजभूषण। ऐसे में सवाल है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह में इतनी हिम्मत आती कहां से है? वो कैसे पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं? बीजेपी जहां यूजीसी और जाति जनगणना के मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखती है, वहीं बृजभूषण इसके खिलाफ मुखर होकर राजपूत और सवर्ण कार्ड खेल रहे हैं। वो कभी आरक्षण का खुला समर्थन नहीं करते। उनका मानना है कि आरक्षण का फायदा जो लोग पा चुके हैं, उन्हें दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बृजभूषण हमेशा से सवर्ण राजनीति का समर्थन करते रहे हैं। उनके क्षेत्र में सवर्ण वोटर बड़ी तादाद में है, इसलिए व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसी बयानबाजी भी करते रहते हैं। हालांकि ये भी सच है कि उनका समर्थन करने वाले सिर्फ सवर्ण वोटर ही नहीं है, उनके इलाके में उनका दबदबा था और दबदबा है। उन्हें उनके क्षेत्र में रहने वाले हर जाति, वर्ग और संप्रदाय का समर्थन मिलता है, ऐसे दावे किए जाते हैं। मुसलमानों में भी उनका प्रभाव है और कुछ मुसलमान उनको वोट भी करते हैं।
महिला पहलवानों के विवाद के बाद बृजभूषण शरण सिंह व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक हाशिए पर दिखते हैं। यह अलग बात है कि उनके दोनों बेटों में से एक विधायक और दूसरे सांसद हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, अपने खोए हुए सम्मान को फिर से स्थापित करने में लगे हैं। जब पहले बीजेपी से नाराज होकर वो पार्टी से निकले थे, तब समाजवादी पार्टी का ही दामन थामा था। तब मुलायम सिंह यादव ने ही उन्हें सपा की सदस्यता दी थी और पार्टी ज्वाइन कराई थी, जबकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह ने ही उन्हें गिरफ्तार भी करा दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो खुलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए थे, लेकिन आजकल वो अखिलेश के खिलाफ बोलते नहीं हैं। ऐसे में अब अचानक उनके बदलते सुरों से साफ है कि अगर वो अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं तो इसके पीछे रणनीति तो जरूर होगी। और कई बार ऐसा देखा गया कि अखिलेश यादव भी बृजभूषण शरण सिंह पर बोलने से पहले बचते हुए नजर आए। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं? हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि उनके दोनों बेटे बीजेपी से हैं और पार्टी लगातार बृजभूषण परिवार का ख्याल भी रख रही है। बृजभूषण शरण सिंह पर अगर इतने गंभीर आरोप न लगते तो शायद उनका टिकट भी ना कटता, लेकिन टिकट कटने के बावजूद उनके बेटे को टिकट दिया गया। और यही बात इस बात के लिए काफी है कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा अपने इलाके में है और बीजेपी भी इस बात को समझती है। लेकिन पार्टी को लगता है कि बृजभूषण से अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, इसलिए उनके बेटों को मौका दिया गया। जबकि पार्टी तो परिवारवाद का खुलकर विरोध करती है, लेकिन बृजभूषण के प्रभाव के चलते ही उनके बेटे को मैदान में उतारा गया और लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और वो चुनाव जीते भी। क्या 2027 से पहले सपा में शामिल होंगे बृजभूषण? हाल के दिनों में बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताया। अखिलेश की तारीफ करना बृजभूषण की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है, जिसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। साल 2008 में जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था, तब वो सपा में चले गए थे। 2009 में सपा के टिकट पर सांसद भी बने थे अखिलेश की तारीफ करके। ऐसे में वो बीजेपी आलाकमान को यह संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए विकल्प खुले हैं। लेकिन संदेश देना, प्रेशर करना और फिर उसको अमली जामा पहुंचाना, इसमें बहुत अंतर है। कहा जाता है कि पहले बृजभूषण शरण सिंह की सपा से तल्खी मुख्य कारण विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह की वजह से थी। गोंडा में दोनों एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी रहे हैं। मुलायम सिंह यादव चूंकि पंडित सिंह को काफी तवज्जो देते थे, बृजभूषण इसलिए मुलायम सिंह की मुखालफत भी करते थे। लेकिन यह भी सच है कि उन्हीं मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी से निकाले जाने पर बृजभूषण को सपा में जगह दी। लेकिन यह भी सच है कि मुलायम ने ही उनको गिरफ्तार कराया था, साथ ही लोकसभा का टिकट भी दिया था। लेकिन बीजेपी में बृजभूषण का करियर बड़े पैमाने पर चमका और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। बृजभूषण शरण सिंह 1991, 1999, 2004, 9, 14 और 19 में कैसरगंज, गोंडा और बलरामपुर से सांसद हैं। 2009 में वो समाजवादी पार्टी से जीते। 1996 में अपनी पत्नी और 2024 में अपने बेटे को सांसद बनाया। अपने बाहुबल प्रभाव और दबदबे के बावजूद उन्हें केंद्र या राज्य सरकार में कभी बड़ा राजनीतिक रुतबा या संगठन में उतना बड़ा पद नहीं मिला जिसकी चाहत उनको थी। हालांकि लोगों ने कहा कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, जिसके हकदार वो थे उससे ज्यादा ही मिला। इसके अलावा पहलवान के यौन शोषण मामले के बाद उन्हें न केवल कुश्ती संघ से हटाना पड़ा, बल्कि लोकसभा में टिकट भी नहीं दिया गया। लेकिन अखिलेश ने कभी खुलकर बृजभूषण शरण सिंह पर बयानबाजी नहीं की और कभी भी सीधे तौर पर उन पर हमले नहीं किए और हमेशा कहते रहे कि वो एक शानदार पहलवान है। यानी अखिलेश ने भी मौके का फायदा उठाया। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, क्या बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? हालांकि इसकी संभावना कम नजर आ रही है। उसका कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पूर्वांचल में कितना मजबूत है बृजभूषण फैक्टर? ऐसा माना जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती और ना ही आज के दौर में बृजभूषण पार्टी के खिलाफ बोल जरूर रहे हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की वो गलती नहीं करेंगे। अब बृजभूषण शरण सिंह का उनके इलाके में कितनी ताकत है, क्या पहुंच है, जरा वो भी देखिए। गोंडा, बस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिलों की करीब 20 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। वहीं पूर्वांचल की लगभग 50 सीटों पर उनके समर्थकों और राजपूत बिरादरी में उनकी गहरी पैठ है। गोंडा जिले के नंदनी कॉलेज में जनवरी के दौरान राष्ट्र कथा के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत का एक बार प्रदर्शन भी किया था। यहां तक कि वो बिहार के राजपूत समाज में भी एक लोकप्रिय चेहरा है और उनकी स्वीकारता यूपी से बिहार तक है।
बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कई सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया था, लेकिन बृजभूषण की नाराजगी से बीजेपी को राजपूत वोटर्स का नुकसान पहले उठाना पड़ा था और 2024 का लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है। बृजभूषण भले ही इन सीटों पर अकेले दम पर जीत दिलाने की मादा न रखते हों, लेकिन वो बीजेपी की हार की बड़ी वजह जरूर बन सकते हैं, ऐसा सियासी एक्सपर्ट्स का दावा है। 2002 में जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी तो वो खुद भले ही सिर्फ 5 सीटें जीत पाए, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। 2017 में यही काम शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए किया और अब सवाल उठ रहा है, क्या बृजभूषण शरण सिंह भी यही करेंगे? हालांकि इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह नहीं है तो उनके दोनों बेटों को पार्टी ने मौका दिया है और ऐसे समय पर जब उनका करियर सबसे मुश्किल समय पर है तब भी बीजेपी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, तो ऐसे में वो पार्टी से बगावत कर देंगे, इस बात की संभावना कम है। इसे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स बताया जा रहा है ताकि एक बार फिर से पार्टी उनको सामने लाकर बड़ा चेहरा बनाए। जैसे करण और प्रतीक आज के दौर में बीजेपी के सांसद विधायक हैं, बृजभूषण करीब 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी चाहत है कि उनको भी बड़ा पद मिले, मंत्री पद मिले और उनको वो सब कुछ मिले जिसके वो हकदार हैं। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर बृजभूषण का क्या फैसला होता है और पार्टी उनको लेकर क्या फैसला लेती है। 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से पार्टी कैसे उनको देखती है, क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखना यह होगा कि आगे चलकर योगी आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह की क्या मुलाकात होती है, क्या बात बनती है, और अगर बात बन गई तो यह तय मानकर चलिए पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड टाइम में इतना ही, धन्यवाद।